बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे और आबाद रखे और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखेगा तो आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे ना। अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे सबको और ज़िंदगी में बरकतें डाले, नेमतें अता फ़रमाए। तो मैं आज की जो रेसिपी लेके आई हूँ, ये मेरी शाम की रूटीन है, तो वो शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। तो जो आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ, ये मैं बना रही हूँ चिकन और शलजम। चिकन और शलजम मैं किस तरह बनाती हूँ, जिस तरह सर्दियों की आमद है और बहुत मज़े की सर्दियाँ होती हैं। तो ये मैंने लिया प्याज, एक बड़ा प्याज लिया, इसको चॉप किया और खोलते हुए ऑयल में इसे डाल दिया। पहले कढ़ाई में ऑयल डालना है, ऑयल को खूब गर्म करना और फिर प्याज को डालना है। और फिर जाते ही प्याज जो होता है ना, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है और जल्दी मेल्ट होता है। और जब वो थोड़ा सा पक जाए तो उसमें फिर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और जब ये भुनेगा, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू होगी, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी, क्योंकि हमने इसका कलर नहीं निकालना, ना इसको ज़्यादा बुनाई करनी है इसकी। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डालना और पानी डाल के हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो पानी डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए, तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में क्या है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अभी मैंने कूटा है और इसको मैंने डाल दिया। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, मुझे तो बहुत पसंद है शलजम में। शलजम और चिकन में जब डालती हूँ, किसी भी इस तरह के सालन में ना, जब मैं डालती हूँ ना, जो शोरबे वाला ना हो, तो उसमें मेथी बड़ी अच्छी लगती है और ये कुटी हुई लाल मिर्च या सब्ज़ मिर्च बहुत अच्छी लगती है। कोई भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे भी ये। और इसके साथ मैं डाल दिया चिकन। अब चिकन का जो पानी है, इसी को मैं फ्लेम को करूँगी हाई, हल्का सा पानी लगाऊंगी ताकि वो जो स्पाइसेस हैं जले ना। तो उसके बाद मैं फिर इसकी फ्लेम स्लो करके ना, तो इसकी थोड़ी देर मैं बुनाई करूँगी, 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद ऑयल ऊपर आ गया, तो फिर मैंने डाल दिए शलजम। शलजम डाल दिए, इसको खूब मिक्स करेंगे मसाले में, चिकन में और मसाले में। मिक्स करने के बाद मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी स्लो, जिस तरह दम वाली फ्लेम से ना थोड़ी सी ज़्यादा। इससे ये होगा कि जो सब्ज़ी का अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी में ही पकेगी। हर वो सब्ज़ी जो अपने पानी में पकती है तो खूब टेस्ट देती है, उसका बहुत टेस्ट डेवलप होता है। जब हम कच्चे पानी में दूसरा पानी डाल देते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे उबली हुई सब्जियाँ हैं। हालांकि हेल्थ के लिए वो अच्छी हैं, लेकिन हम उस तरह बनाए तो नहीं पसंद की जाती। तो अब ये मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया, साथ में रोटियां बना रही थी। मैंने कहा कि चलें जी, हमारी सारी रूटीन शेयर हो जाएगी। और जब वो पक के तैयार हो गया, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चीनी का पाउडर। चीनी डाली है 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा डालनी नहीं। 1 टीस्पून कितनी होती है, जितनी 1 कप चीनी 1 कप चाय में हम डालते हैं। वो इसलिए डाली है कि ये जो होता है ना, शलजम का कसैलापन, थोड़ा सा इनका टेस्ट बड़ा होता है, जिनको नहीं पसंद शलजम, वो ये ज़रूर ऐड करें। और ना तो ये बैलेंस करेंगी और जो इसका टेस्ट है उसको इन्हेंस करेगी। इससे ये होगा कि बहुत उठ के फ्लेवर आएगा खाने का, और आपको अंदाज़ा भी ना होगा कि इसमें कौन सी सब्ज़ी बनी है। तो इतना मज़ा आएगा। और सारी सब्जियों को मैं मैशर से मैश कर रही हूँ, चिकन भी और शलजम भी। इस तरीके से सारी सब्जियाँ मसाले में मर्ज हो जाएंगी और इतना मज़े का फ्लेवर कि आप लोगों की सोच है। आप लोग इस तरह एक दफ़ा बना के तो देखें मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। अगर आप लोगों की रेसिपी ख़राब हुई ना, मेरे तरीके हुए मेथड के मुताबिक बनाएंगे तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, अगर नहीं तो फिर आप खुद हैं। और फिर हंडिया हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है मक्खन का, फ्रेश मक्खन घर का बनाया हुआ। इससे और आपका टेस्ट जो है ना डेवलप होगा और इन्हेंस होगा शलजम और चिकन और कसूरी मेथी के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, इतना मज़े का। इसको मैं 10 मिनट चूल्हे के ऊपर हल्की फ्लेम पे रहने दूंगी, 5 मिनट, और फिर उसके बाद मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। और इसकी ये ऑयल जब रिलीज़ हो जाए, इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये मैंने अपना पर्सनल मेथड शेयर किया है, किसी को मैं कॉपी नहीं करती, किसी को नहीं। जो मेरा अपना तरीका है मैं वो शेयर करती हूँ, अपना जेन्युइन तरीका। तो आप इस तरीके से बनाएं,
कमेंट्स में फिर मुझे बताएं, यही इंग्रेडिएंट्स डालें, यही मेथड होना चाहिए। तो फिर मेरी रेसिपी को अगर आपको पसंद आई है, सीखा कुछ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें, मोटिवेशन मिलती है। खुश रहें, खुश रहने दें, जियो और जीने दो, एक दूसरे की टांगें ना खींचो। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सब हैप्पी हैप्पी रहें। और फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।